श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी के अवसर पे गणेश जी की 5 कहानियाँ सुनाती हूँ, जो कथा पूजन में कथा के पश्चात अवश्य सुने, उसके बाद फलाहार करें। पहली कहानी। एक बार एक भाई अपने बहन के घर आया था। बहन ने संकष्टी चतुर्थी का गणेश चतुर्थी का व्रत रखा था, तो बहन दिन भर भूखी प्यासी थी। रात्रि में पूजन का समय था और अर्घ देने का समय था। तो चंद्रमा बहुत देर से निकलने वाले थे। रात्रि में अर्घ देने का समय थोड़ा देर से था और बहन बहुत परेशान थी। उसको प्यास लग गई थी। अब भाई देख रहा था कि बहन मेरी प्यासी है, परेशान है, दिन भर की भूखी प्यासी है, पूजा पाठ की है। तो भाई को रहा नहीं गया। उसने एक युक्ति निकाली। एक पीपल के पेड़ के पास जाके पीपल के पेड़ के ऊपर दीपक जलाकर उसे छन्नी से ढक दिया, जिससे चंद्रमा के आकार की आकृति बन गई। यह देखकर वो जाकर अपनी बहन से कहा, हे बहन, देखो चंद्रमा निकल आए हैं, चंद्रदेव निकल आए हैं। अब तुम अर्घ दे सकती हो और पानी पी सकती हो। बहन को भी लगा कि हाँ, लालिमा तो आ गई है, लग रहा है कि निकल गए हैं। तो बहन ने अर्घ दे दिया, विधि विधान से पूजा कर लिया, अर्घ दे दिया और पानी पी लिया। कुछ ही समय बाद भाई को पूरे शरीर में चकत्ते निकल आए और भाई बीमार पड़ गया। तो बहन बहुत दुखी हो गई, रोने लगी कि हे गणेश जी, ये क्या हो गया? मेरे पूजा पाठ में क्या त्रुटि हो गई? मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरे भाई को ऐसा तकलीफ़ हो गया, ऐसी परेशानी हो गई, बीमार पड़ गया? मुझे क्षमा करें और हे गणेश जी प्रकट होइए, बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई है। गणेश जी तो दयालु होते हैं। गणेश जी प्रकट हुए और बोले कि हे बहन, तुम्हारे भाई ने मेरे पूजा में खंडन किया है। उसने चंद्रमा तुम भूखी प्यासी थी, तुम प्यास से तड़प रही थी, तो उसने पीपल के पेड़ पे दीपक जला के उससे छन्नी से ढक दिया और तुम्हें अर्घ दिलवा दिया। तो बहन बोली, हे प्रभु क्षमा करें, मैं भी आपकी भक्त हूँ और मेरा भाई भी मेरी तरह ही आपका भक्त है। तो इसे क्षमा करें और इसके शरीर को ठीक करें। मैं आपका हर 12 महीने में व्रत करूंगी और विधि विधान से पूजा करूंगी गणेश चतुर्थी की। मुझे क्षमा करें, अब से कोई आगे महीने से कोई त्रुटि नहीं होगी। तो गणेश भगवान ने तुरंत तथास्तु कहा और उसके भाई का शरीर ठीक हो गया। हे गणेश जी, ऐसी सबको आशीर्वाद दें कि किसी से कोई त्रुटि ना हो और सबका दुख हरें। ऐसे दूसरी कहानी है। किसी नगर में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। पंडिताइन का पूजा पाठ में मन नहीं लगता था और पंडित जी बहुत पूजा पाठ करने वाले थे। वो गणेश जी के भक्त थे। वो हर पूरे महीने गणेश जी का व्रत करते थे। तो इस महीने वो जा रहे थे, कहीं यात्रा पे जा रहे थे, यजमान के घर पूजा पाठ करवाने जा रहे थे। तो अपनी पत्नी को बोले कि तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करो, आज गणेश चतुर्थी है और विधि विधान से पूजा करना और 4 महीनों का अलग अलग भगवान को भोग लगाना। चावल के लड्डू का भोग लगाना, इस महीने में चावल का लड्डू भोग लगाना, इस महीने में तिल का तिलकुट भोग लगाना, इस महीने में पुआ का भोग लगाना और इस महीने में फल का भोग लगाना, ऋतु फल का, हर ऋतु के अनुसार अलग अलग फल का भोग लगाना और पूरे विधि विधान से पूजा करना, कथा कहना और व्रत का उद्यापन करना। फिर उसके बाद तत्पश्चात पारण करना। तो पंडिताइन तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी पंडित जी उसको बोल के गए थे कि ऐसे पूजा करना है। तो पंडित जी चले गए
इधर पंडिताइन भूखी प्यासी थी दिन भर और शाम हो गई। शाम में पूजा करने बैठी तो उसकी पंडित जी की एक गाय थी और गाय पगुरी कर रही थी। तो पंडिताइन को लगा कि मैं तो भूखी प्यासी हूँ और ये मुझे चिढ़ा रही है, क्योंकि पंडिताइन के पास तो उतनी बुद्धि नहीं थी। तो पंडिताइन जाके गाय को डंडा से मार दिया उसने गाय को। तो गाय रोने लगी उसने, और भगवान को भोग में, गणेश जी को भगवान भोग में वो गाय से बोली कि एक तो तुम पंडित जी की दुलारी हो और मैं भूखी प्यासी हूँ तो मुझे चिढ़ा रही हो। और उसने गाय को मार दिया, डंडा से पीट दिया। तो उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया और सारा भोग, हर चतुर्थी का भोग एक ही दिन लगा दिया। सारा भोग जो जो पंडित ने सिखाया था वो सारा एक ही बार लगा दिया। तो पंडित जी, अब यजमान के घर से पूजा पाठ करा के पंडित जी आए और देखे कि उनकी गाय रो रही है। तो बोले कि क्या हुआ गौ माता, क्यों रो रही हो? तो पंडिताइन बोली, पंडिताइन से पूछे पंडित जी कि तुमने पूजा किया भगवान का अच्छे से? तो हाँ, मुझे जैसे समझ में आया मैंने किया। तो पंडित जी देखे कि सारा भोग एक ही बार लगा दिया और गाय रो रही है। तो बोली कि मुझे चिढ़ा रही थी तो मैंने इसे मार दिया। तो पंडित जी समझाए कि पंडिताइन, गाय पगुरी करती है खानों को पचाने के लिए, तुमने इसे क्यों मारा? और भगवान, सबसे पहले गाय भगवान की रूप होती है, इसको नहीं मारना चाहिए था। और तुम व्रत में भूखी प्यासी थी, तुमने व्रत में अपराध कर दिया। पंडित जी समझाए और बोले कि भगवान से क्षमा मांगो। अब गणेश जी प्रकट हुए और गणेश जी से प्रार्थना किए कि हे गणेश जी, मेरी पत्नी को क्षमा करिए। हर प्रत्येक वर्ष ये आपका व्रत करेगी, हर चतुर्थी को आपके अनुसार फल चढ़ाएगी, मिठाई चढ़ाएगी, भोग लगाएगी, क्षमा करें। गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिए और उनका अच्छे से पूजा संपन्न हो गया। ऐसे ही सबकी पूजा अच्छे से संपन्न हो, सब सुखी रहे। तीसरी कहानी है, किसी नगर में एक स्त्री रहती थी और उसके पति थे। दोनों के संतान नहीं थे, दोनों बहुत दुखी थे। तो वो कहीं जा रहे थे, कहीं दूसरे नगर में गए थे। तो वहाँ देखा कि सबने गणेश चतुर्थी का व्रत किया हुआ है और सब पूजा पाठ कर रहे हैं, सब सुखी हैं, सब प्रसन्न हैं। तो स्त्री सोची कि मैं भी व्रत करूंगी और पूजा करूंगी ऐसे ही विधि विधान से। हे गणेश जी, मुझे संतान दे दीजिए, मैं ऐसे ही पूजा पाठ करूंगी आपका विधि विधान से। तो उसकी संतान हो गई। अब संतान हो गई, सब अच्छे से हो गया, संतान पढ़ लिख के बड़ा हो गया। अब उसका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात वो लोग एक गांव में नदी थी, नदी को पार करके कहीं जा रहे थे, नाव से जा रहे थे। तो नाव डूबने लगी। तो स्त्री की जो बहू थी उसने भी मन्नत माना कि हे गणेश जी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हमारी नाव डूब जाएगी, आप कृपा करके प्रकट होइए और हमें बचा लीजिए। मैं आपका हर प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करूंगी और विधि विधान से पूजा करूंगी। गणेश जी ने अपने सूंड पे नाव को उठा लिया। वो नाव पर पार करके दूसरे नगर में चले गए। तो उसकी सास को याद आया कि मैंने भी मन्नत मांगा हुआ है बहुत दिन से, कितने साल हो गए, मेरे बेटे का तो विवाह भी हो गया और मैंने पूरा नहीं किया। तो बहू बोली कि आपको मन्नत समय से पूरा कर देना चाहिए था, इसलिए हमें ये संकट आया। तो बोली कि चलो, मैं गणेश चतुर्थी का व्रत आया, बहू ने व्रत किया और सास ने भी अब व्रत किया और दोनों मिलके विधि विधान से पूजा पाठ किए। भगवान प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए। इस प्रकार आप जब भी कोई मन्नत मांगे उसको समय से पूरा करें और विधि विधान से पूजा पाठ करें। चौथी कहानी है सुखिया और दुखिया की। दो बहनें थीं, सुखिया और दुखिया। सुखिया तो बहुत सुखी थी, पूरे महल था उसका और उसके घर में घोड़े हाथी सब कुछ था, सब वैभव से संपन्न थी वो।
और दुखिया के पास कुछ ऐसा नहीं था, वो दुखी रहती थी, खाने को भी कम पड़ जाता था, तो वो सुखिया के घर काम करती थी, घर का काम करती थी। तो एक दिन गणेश चतुर्थी आया तो उसने व्रत रखा था। आज वो अपने सुखिया बहन के घर नहीं गई। उस दिन वो व्रत की, पूजा पाठ की, भगवान को विधि विधान से पूजा की और उसके घर में जो उपलब्ध था उसी से भोग लगाया उसने। तो भोग में उसने साग चढ़ाई भगवान को और चावल चढ़ाया। जो उसके घर था साग तोड़ के ले आई और बथुआ का साग और चावल भोग लगाई और भगवान से बोली, बहुत शुद्ध मन से, पवित्रता से उसने पूजा किया और भगवान से कही कि हे गणेश जी, हाथ जोड़ के बोली, मुझे क्षमा करिएगा, मेरे पास जो जो चीज़ें उपलब्ध थी, आपने जो दिया है उसी से मैंने भोग लगाया, उसी के विधान के अनुसार पूजा किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, बोले कि 2 यजमान मैं खाऊंगा, मैं भोजन करूंगा, तुमने जो जो भोग लगाया है मैं भोजन करूंगा। गणेश जी भोजन किए, अब जलपान ग्रहण किए। अब गणेश जी जाने लगे। अब गणेश जी को अब शौच बोले कि मुझे तो शौच आया है। तो बोली कि मेरे सर पे कर लीजिए, मैं घर पूरा धोई हुई हूँ, पूरा धुली हूँ, साफ है, जहाँ आपको मन करे वहाँ कर लीजिए। तो भगवान पूरे घर में शौच किए, जहाँ जहाँ शौच किए वहाँ वहाँ सब सोने का बन गया। अब बोले कि अब मैं कहाँ पोंछूँ, कहाँ से धोऊँ? तो बोली कि मेरे बाल में पोंछ लीजिए। तो उसके बाल में भगवान पोंछ लिए, तो उसका बाल सोना का हो गया। अब भगवान बोले कि मैं कैसे जाऊँ, कहाँ से जाऊँ? तो बोली कि दरवाज़ा खुला है, मुख्य द्वार से चले जाइए। और भगवान जैसे ही मुख्य द्वार से गए, उसके घर में पूरे घोड़े हाथी सब भर गए, पूरा घर भर गया। अब सुखिया से भी अच्छा घर हो गया, उसका वैभव सब संपन्न हो गई बहुत ज़्यादा। तो अब वो अपने घर, दूसरे दिन वो अपने बहन के घर नहीं गई काम पे। तो सुखिया सोची कि रोज़ आती है, आज क्यों नहीं आई मेरे घर काम करने। तो वो उसके घर गई, तो वो देखी कि इतना बड़ा घर, महल की तरह, मुझसे भी बड़ा घर, इतना संपन्न, ये सब मैं आश्चर्य, ये सपना देख रही हूँ मैं, ये क्या हो गया, ये उसका घर नहीं है। तो अच्छा फिर भी चलती हूँ, देखती हूँ। घर में प्रवेश किया तो दुखिया बहुत प्रसन्न थी, पूरे सोने चांदी से लदी हुई थी, सुनहरा वस्त्र पहनी थी। तो सुखिया बोली कि तुम ऐसा क्या की हो, तुम क्या हो, तुम कौन सा पूजा की हो कि ऐसा हुआ है, इतना संपन्न हो गई। तो दुखिया बोली कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं हर साल गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी और ऐसे ऐसे मेरे पास जो उपलब्ध था उससे मैंने पूजा पाठ किया, साग चढ़ाया, चावल चढ़ाया, भोग लगाए भगवान को। तो सुखिया भी चली गई, अच्छा मैं जाती हूँ। उसके भी मन में आया, वो भी सोची कि मैं भी भगवान की ऐसी ही पूजा करूँगी। तो जब गणेश चतुर्थी आया तो उसने भी भगवान को साग भी चढ़ाया और चावल भोग लगाया। उसके पास सब कुछ उपलब्ध था, फिर भी उसने वही किया, वही चढ़ाया। दुखिया को देख के उसने दुखिया का जो भोग लगाई थी वही भोग लगाया। तो भगवान आज में आप प्रकट हुए, संकष्टी चतुर्थी, ये है जजमान के अवसर क्या भोग लगाई हो गणेश जी की, मुझे भोजन कराओ। तो जो आप दिए हैं गणेश जी वही के पश्चात अवश्य सुने। तो गणेश के बाद फलाहार करें, चावल और साग भोजन की ही कहानी। उसके बाद गणेश जी को शौच आया, तो बोले कि मुझे शौच आया है, मैं कहाँ था? तो बोली कि घर में कर लीजिए, पूरा घर साफ। का गणेश चतुर्थी घर में भगवान शौच किए तो पूरा घर महकने लगा, हर जगह भूखी प्यास हो गया, रात्रि में बास आने लगे था। फिर भगवान बोले कि कहाँ मैं पोंछूँ इसको, साफ कैसे करूँ? रात बोली कि मैंने बाल धोया हुआ है, बाल करने वाले थे, रात्रि में बाल पोंछते ही बाल पूरा महकने लगा। अब बोले पूछे भगवान की मैं कैसे जाऊँ, कहाँ से जाऊँ, परेशान थी। सुखिया बोली कि अब खिड़की से चले। भाई देख रहा था कि बहन भगवान खिड़की से गए तो सब कुछ लेते, दिन भर की भूखी प्यासी। अब सुखिया की हालत बहुत गरीबी की हो गई, भाई को रहा नहीं गया। उसने एक युक्ति निकाली, हे भगवान, हे आप लोग से अनुरोध है के पास जाके जो जो आपके पास उपलब्ध हो दीपक जलाया की तरह उसे छन्नी से न करें,
जितना आप चंद्रमा के आकार की आकृति भगवान को भोग लगाएं, वैसे ही विधि विधान से वो जाकर जय गणेश से कहा, हे बहन देखो चंद्रमा निकल आए हैं, 5वीं कथा है निकल आए हैं। अब तुम किसी नगर में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी रहती थी। बहन को भी लगा कि दोनों ही लालिमा तो आ गई, उसकी पत्नी बहुत बड़ी गणेश भगवान की, तो बहन ने अर्घ दे दिया। हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी और विधि विधान से पूजा करती थी और भगवान में हमेशा कुछ समय बाद गणेश जी भाई को पूरे शरीर के पति ने बोला कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो भगवान का, और बहन कभी अपने मायके रोने लगी कि हे गणेश तुम्हारे मायके ये क्या हो गया, मेरे पूजा पाठ में क्या वो उसका कोई मायका नहीं, क्या गलती होगी कि मेरा गई कि मेरे भाई को ऐसा, मेरे पति क्या सोचेंगे, ऐसी परेशानी हो गई, हे गणेश पड़ गया। अगर मैंने सच्चे मन से आप मुझे क्षमा करें तो मुझे और हे गणेश जी मायका को ये बताइए कि मुझसे क्या गलती। तो गणेश जी ने उसकी बात, गणेश जी तो दयालु होते हैं, तुरंत ही 2.5 दिन का मायका बन गया, सब भरा पूरा परिवार बहन तुम्हारे भाई ने मेरे पूजा में खंडन किया, अपने गाँव गई, उसने बहुत अच्छे से चंद्रमा का आव भगत हुआ, बहुत प्यास से सत्कार हुआ। तो उसने पीपल के पेड़ पे दीपक जला, फिर 2.5 दिन बीत गया से ढक दिया, वो लोग चल तुम्हें अर्घ दिलवा दिया, तो घर से निकल गए। अब रास्ते में उसके पति को याद आया कि मेरा तो खड़ाऊं छूट गया है, तू और मेरा भाई तो मैं जाता हूँ, आपका भक्त है, तो वो इसे क्षमा कर गाँव गए, इसके शरीर पति उसका गाँव गया, तो देखा मैं आपका कुछ नहीं है, सब वीरान 12 महीने बस उसका खड़ाऊं एक पेड़ पे लटका हुआ, बड़ा हुआ, गणेश बांधा हुआ। मुझे क्षमा उसने देखा अब से कोई आगे महीने रह गया, त्रुटि नहीं होगी, ये क्या है, वो कोई गणेश भगवान ने तुरंत क्या है ये तथा कि ऐसा, और मैं तो आया था पूरा भरा पूरा सब कुछ था, माता पिता हे गणेश जी सब बहुत बड़ा परिवार, सब को आशीर्वाद दें कि किसी से वो रास्ते में सोचते सोचते जा रहा था खड़ाऊं का दुख है ऐसे, तो घर आके दूसरी कहानी है देवी तुम क्या हो, एक किसी ने ऐसा क्या किया पंडित तुम्हारा इतना बड़ा परिवार का पूजा पाठ खड़ाऊ नहीं लगता था, कुछ नहीं था, और पंडित जी तो बताई कि करने वाले थे, हे गणेश देव क्षमा करें मेरा मायका नहीं है, मैं गणेश जी की बहुत गणेश जी का व्रत करते थे प्रत्येक, तो इस महीने वो जा रहे थे का व्रत कर यात्रा पे जा रहे थे, यजमान के घर जा करती करवा ले, तो गणेश जी प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को बोले कि मायका गणेश चतुर्थी का व्रत करो, हे गणेश जी क्षमा करें, सबको ऐसे ध्यान से पूजा करना, सुखी रखें, 4 महीनों का अलग अलग संकट भगवान को संकट दूर करें, चावल के लड्डू का भोग लगाना, इस महीने में चावल का लड्डू भोग लगाना, इस ऐसे ही ढेर सारी कथाओं के लिए कहानियों के लिए भोग लगाना, और व्रत त्योहार पे पुआ का आधारित कथाओं, और इस महीने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक जरूर, अलग अलग फल का भोग लगा, और